कहानी की शुरुआत में हमें एक शिप और एक महाद्वीप को दिखाया जाता है। महाद्वीप पे अजीबोगरीब दानव तबाही मचा रहे होते हैं। तभी एक सिपाही आकर कैप्टन से कहता है, हमें इन पे गोलियां फायर करते रहना चाहिए। इस पे कैप्टन कहता है, हमारे पास जो हथियार हैं वो इस लायक नहीं है कि इनका कुछ बिगाड़ पाए। इस मुसीबत से अगर कोई निकाल सकता है तो वो हंटर्स है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें कुछ लोग हाथों में तलवार लिए दौड़ रहे होते हैं। तभी उनके सामने विशाल और ताकतवर एंड दानवों का समूह उन पे हमला कर देता है। वे लोग दानवों से लड़ने का पूरा प्रयास करते हैं लेकिन उन दानवों के सामने टिक नहीं पाते। उनमें से एक हंटर्स यह सब देखकर पूरी तरह सदमे में चला जाता है और कहता है, ये दानव हम जैसे निचले दर्जे के हंटर्स के लिए नहीं है, और वो रोने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ पावरफुल हंटर्स लड़ाई में आते हैं और एक एक करके सभी दानवों को मारने लगते हैं। तभी एक बहुत विशाल और ताकतवर सफेद एंट जैसा दानव वहां आता है, जिसे देखकर एक हंटर कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये बॉस है, मेरे ख्याल से ये शायद लीडर है। उसके बाद सफेद एंट से वे लोग लड़ने लगते हैं और अंत में एक जोरदार हमला उसकी गर्दन पे करते हैं जिससे वो एंट मर जाता है। बाद हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहां कुछ हंटर पहले से ही दानवों का इंतजार कर रहे होते हैं और डॉक्टर जूही के ऑर्डर पे वे दानवों पे हमला कर देते हैं। फिर हमारे सामने 10 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें 10 साल पहले दूसरी डायमेंशन से जोड़ने वाले कई सारे गेट ओपन हो गए हैं। हर गेट के दूसरी तरफ अजीबोगरीब दानव होते हैं जिन्हें जादुई दानव कहा जाता है, और जो लोग इन दानवों से लड़ने के लिए खुद को काबिल बना पाए उन्हें हंटर्स कहा जाने लगा। और हंटर्स को उनकी शरीर में मौजूद शक्ति के बेस पे अलग अलग रैंक में बांट दिया गया है, ए रैंक, बी रैंक, ई रैंक, एस रैंक। हालांकि एक बार शक्ति जाग जाने के बाद किसी भी तरह की कोशिश करने के बावजूद इससे ज़्यादा ताकत नहीं मिल सकती। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है और हमें एक शहर को दिखाया जाता है जिसमें एक जादुई दरवाजे के सामने कुछ हंटर्स रेड के लिए तैयार हो रहे होते हैं। फिर कैमरा एक लड़की की तरफ शिफ्ट होता है जिसका नाम जिन्वू होता है, और उसके वहां आते ही सब उसका हाल चाल लेने लगते हैं। एक नया हंटर दूसरे हंटर से पूछता है, क्या ये कोई ताकतवर हंटर है? तो इस पे दूसरा हंटर रिप्लाई करता है, अरे नहीं, जब तुम यहाँ से चले गए थे उसके ठीक बाद ये लड़का यहाँ आया, और हम इसे दुनिया का सबसे कमजोर हंटर बुलाते हैं क्योंकि ई रैंक के मामूली से लड़ाई ने इसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। यह तब से यहाँ का सबसे कमजोर हंटर है। और ये सारी बातें जिन्बू सुनते हुए आगे जा रहा होता है। तभी उसके सामने एक लड़की आती है और कहती है, जिन्बू, हम एक बार फिर से एक साथ काम कर रहे हैं, ये तुम्हारे सर पर क्या हुआ है? इस पे जिन्बू कहता है, वही जो हमेशा होता है। जीहू बोलती है, अरे यार, तुम अपना ध्यान रखना कब सीखोगे? फिर हम देखते हैं कि सारे हंटर्स रेड के लिए तैयार हैं। उनमें से एक हंटर कहता है कि जो सॉन्ग हम सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं। इसके बाद सॉन्ग सबसे पूछते हैं, क्या आप लोग रेड के लिए तैयार हैं? उसके बाद वह लोग गेट की दूसरी तरफ चले जाते हैं। उनमें से एक हंटर जिन्हू को अपने पीछे रहने के लिए बोलता है। इसके बाद जिन्हू अपनी पॉकेट से तलवार निकालकर सोचता है, मेरे पास बस ये तलवार है और इसमें भी ना के बराबर शक्ति है, लेकिन खाली हाथ जाने से तो ये काफ़ी ठीक है और आज कुछ करके दिखाऊंगा। उसके बाद वह उस गेट में चला जाता है। फिर हम एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें एक बिल्डिंग के अंदर दो लोग होते हैं। उनमें से एक आदमी कुर्सी पे बैठा आदमी से पूछता है, आपकी मीटिंग कैसे गई सर? इस पे कुर्सी पे बैठा आदमी बोलता है, उन्हें तहखानों के टूटने से काफ़ी तकलीफ हुआ, लेकिन फिर भी उन्हें तहखाने से मिलने वाली माना क्रिस्टल इकट्ठा करना चाहते हैं। हम हंटर्स अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें इकट्ठा करते हैं और दानवों से लड़ते हैं। उन्हें माना क्रिस्टल्स को बेचकर जो पैसा मिलता है उसी से हमारी सैलरी मिलती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जिन्वू पे, जिसमें वह एक दानव को मारता है और उसके अंदर से मिले माना क्रिस्टल को अपने हाथ में रखता है और सोचता है, आखिरकार मैंने इसे मार ही दिया। तभी दूसरा दानव उस पे हमला कर देता है जिससे जिन्वू की तलवार टूट जाती है और वह दानव के लगातार हमले से खुद को बचाने का बहुत प्रयास करता है। आखिरकार उसे दानव का एक जोरदार हमला उसके पेट में लगता है जिससे कारण उसके पेट से ब्लड आने लगता है।
जिसके बाद उसको बचाने के लिए एक दूसरा हंटर आता है और उस दानव को मार देता है। तब तक जूही वहां आ जाती है और उस जिन्वू को हील करने लगती है। फिर हम ऐसा स्टोन के बारे में बताया जाता है कि यह बस ऊंचे दर्जों के दानवों से हासिल किया जा सकता है और यह काफी कीमती होता है। इन माना क्रिस्टल और स्टोन की मदद से ऐसे हथियार बनाए जाते हैं जो कि दानवों से लड़ने में यूज होते हैं। फिर हम देखते हैं कि सारे हंटर्स मिलकर उस गुफा के सारे दानवों को मार देते हैं। इस पर जूही जिन्वू से पूछती है कि तुम किसी के दबाव में आकर हंटर नहीं न बने हो, अगर ऐसा है तो तुम जल्द ही मारे जाओगे। तभी एक आदमी जोर से चिल्लाते हुए कहता है, यहाँ आकर देखो मुझे क्या मिला है। इसके बाद सभी हंटर्स वहां जाते हैं और कहते हैं ये तो एक और गुफा का दरवाजा है। इसके बाद हंटर्स आपस में बहस करने लगते हैं कि जाएं या ना जाएं, एसोसिएशन से ऑर्डर आने का इंतजार करें या ना करें। तभी एक हंटर कहता है ये बाप बनने वाला है, इसीलिए इसे ज्यादा पैसों की जरूरत है, तो हमें अंदर जाना चाहिए। फिर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं नहीं, हम रूल को तोड़ नहीं सकते। फिर एक हंटर कहता है रूल बनते ही है तोड़ने के लिए। इसके बाद मिस्टर सॉन्ग कुछ देर तक सोचते हैं और फिर कहते हैं क्यों ना इसका फैसला हम वोटिंग पे छोड़ दें। वोटिंग में 6 लोग हाँ और 6 लोग ना पे जवाब देते हैं।